टू आवर चैनल द फोर पैक फैमिली। आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ कि किस तरह से आप एक सूरह के ज़रिए से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ज़िक्र के ज़रिए से जो लोग बेबी बॉय की विश करते हैं आपकी वो विश पूरी हो सकती है। बेशक देने वाली ज़ात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही है। चाहे तो वो किसी को बेटियाँ दे, चाहे तो वो किसी को बेटे दे, चाहे तो किसी को दोनों नेमतों से नवाज दे, चाहे तो किसी को दोनों से महरूम रखे। लेकिन ये कुछ ऐसी टिप्स हैं जिनकी आप केयर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप जो बेबी बॉय कंसीव करना चाहती हैं, आपने रेड मीट की तरफ जाना है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स की तरफ जाना है, मिल्क डेयरी प्रोडक्ट से थोड़ा सा दूर रहना है। इसी के साथ साथ आपने बेबी बॉय कंसीव करना, आपको अपने ओवुलेशन डेज़ का पता होना चाहिए। ओवुलेशन डेज़ आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आपका दिन है उसको आप हाफ करेंगे कि आपके 28 डेज़ का साइकिल है तो आप 14 डेज़ से कंसिडर करेंगे। इस तरह से सब लोगों के डिफरेंट होते हैं और ये बात तो अब साइंस भी प्रूव कर चुकी है कि जो हमारे जेंडर जो डिसाइड होता है वो मेल की तरफ से होता है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक तो अपनी डाइट का ध्यान रखना है, दूसरा अपने ओवुलेशन डेज़ का ध्यान रखना है। इसके लिए मैंने आपको चार्ट भी डिस्कस के लिए बता दिया है। क्योंकि जो फीमेल होती है उसके पास एक्स एक्स ही क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल के पास एक्स वाई होते हैं और उनमें से ही एक नहीं आना होता है। एक्स आएगा तो फीमेल की तरफ ही जाएगा, एक्स वाई होंगे तो मेल की तरफ जाएगा। अब बेबी बॉय को बाद में आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? 140 बीट्स के से कम हो तो बेबी बॉय होगा, 140 बीट से अबव हो तो बेबी गर्ल होगी। इसके अलावा एक और बात की जाती है कि आपकी जो बेली है वो थोड़ी बल्की है, अपर साइड से बल्की है तो बेबी बॉय है, लोअर साइड से बल्की है हिप्स की तरफ से तो वो बेबी गर्ल है। इसके लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल को ट्रैक करने के लिए आपके ओवुलेशन डे के लिए मैंने एक चार्ट भी साथ लिंक कर दिया। आप इस चार्ट को भी ध्यान से देख सकते हैं। चार्ट को देखने के साथ देखें, अगर आपका 28 डेज़ का साइकिल है या 31 डेज़ का साइकिल है तो फिर भी आप पीछे की तरफ आएंगे। जैसा कि आपकी जो विंडो ओपन होगी वो होगी 14 डेज़ टू 16 डेज़, 14, 15, 16 और 17 तक भी आप जा सकते हैं। लेकिन आपने ट्राई करनी है आप अपनी ओवुलेशन डेज़ की केयर करें। इसके अलावा जो मैं आपको वजीफ़ा बताने जा रही हूँ वो ये है कि सूरह आले इमरान कुरान पाक की तीसरी सूरह, आपने वो सूरह पढ़नी है पहले 3 माह। पहले 3 माह में किस तरह से पढ़नी है? जबकि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल पहली दफ़ा मिस होगा या आपको आइडिया हो रहा है कि आई एम एक्सपेक्टिंग, देन आपको फ़ौरन से ही एक तो उस वक्त पढ़नी है। कोई बात नहीं, अगर एक दफ़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ ली, उस दफ़ा ना भी हुआ तो नेक्स्ट मंथ फिर से आप पढ़ लीजिएगा। आपने उस दफ़ा पढ़नी है। उसके बाद आपने ट्राई ये करनी है कि जैसे आप अल्ट्रासाउंड करवा लें, आपको कंफर्म हो जाए 6 to 7 वीक हो, मतलब कि आपका नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो चुका हो, सेकेंड मंथ, तो आपने सेकेंड मंथ में एक दफ़ा पढ़नी है। ट्राई करनी है कि इसके जो ताक वाला वीक है आप उसमें पढ़ें, जैसे कि 7th वीक हो गया, आपके पास 5th वीक हो गया। 36 वीक्स की नॉर्मली प्रेगनेंसी होती है। 36 वीक्स में हम उसको 4 9 36 कंसिडर करते हैं, मतलब कि 9 मंथ्स हो गए। 9 मंथ्स के साथ साथ अब आपको जो फर्स्ट वाले 3 मंथ्स हैं, मतलब कि इसमें बेबी की जेंडर डिस्क्राइब अच्छे तरीके से हो जाती है। आप अल्ट्रासाउंड में भी कंफर्म कर सकते हैं। अब तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है जितनों को मैंने बताया 100% ही सभी के बेबी बॉय ही हुआ है। बाकी अल्लाह ताला की मर्ज़ी, अल्लाह ताला की ज़ात देने वाली है, क्यों नहीं वो आपको भी इस नेमत से नवाजेगी। और आपने इस चीज़ की ही बस एहतियात करनी है और कामिल ईमान रखना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको भी इस नेमत से ज़रूर नवाजेंगे इंशाल्लाह। इसके साथ साथ आपने सूरत यूसुफ और सूरत मरियम तो मोस्टली प्रेगनेंसी में पढ़ने के लिए कहा जाता है। हेल्दी बेबी के लिए, प्यारे खूबसूरत बेबी के लिए, बेबी की ग्रोथ अच्छी होती है, आपको आसानी होती है पूरे के पूरे आपके इस टाइम पीरियड में जो कि काफ़ी टफ चल रहा होता है। तो आपको इसके साथ साथ पहले 3 मंथ्स में सूरह आल इमरान भी ज़रूर ऐड करनी है और कोशिश करनी है, अगर एक दिन आप फजर के वक्त पढ़ रहे हैं तो अगले मंथ भी फजर के वक्त पढ़ें, असर के वक्त पढ़ रहे हैं तो अगले मंथ भी असर के वक्त ही पढ़ें। अता करने वाली ज़ात तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है। जब अल्लाह ताला आपको इस नेमत से नवाजें, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बेटा हो या बेटी, दुआ ये मांगनी चाहिए कि सेहतमंद औलाद अल्लाह ताला अता कर, और मुकम्मल यकीन के साथ आप सिर्फ बारी ताला से मांगें। किसी के पास किसी दम दरूद की वजह से, किसी मेडिसिन की वजह से कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप अल्लाह की ज़ात से मांगेंगे तो अल्लाह आपको ज़रूर अता करेंगे। मतलब पहले 4 हफ्ते में एक दफ़ा, फिर अगले 4 हफ्ते में एक दफ़ा पढ़नी है और उससे अगले 4 हफ्ते में एक दफ़ा पढ़नी है, चाहे वो 9वां हफ्ता हो, 11वां हफ्ता हो, 7वां या 5वां हफ्ता। मीन पहले 12 हफ्ते में जो प्रेगनेंसी के होंगे, इसमें हमने कंसीव किया है, उसमें आपको ये 3 दफ़ा पढ़नी है और कोशिश करनी है 1 महीने में एक दफ़ा, दूसरे महीने में एक दफ़ा, तीसरे महीने में एक। इसी के साथ साथ आपको दुआ पढ़नी है, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंता खैरुल वारिसीन। मैं साथ अटैच भी कर देती हूँ। आपने वो दुआ भी लाजमी पढ़नी है। कोशिश करनी है कि हर नमाज के बाद आप वो दुआ पढ़ें 5 दफ़ा, 7 दफ़ा, 3 दफ़ा।